जयपुर। बच्ची से रेप मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई दिनों तक चला धरना। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक बच्ची से हुए रेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और स्थानीय निवासियों ने थाने पर कई दिनों तक धरना देकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मामले में देरी का आरोप लगाया और त्वरित कार्रवाई की मांग की। पुलिस पर दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे धरना समाप्त हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच तेजी। जिससे बच्ची की रेप का मामला था, सामूहिक बलात्कार का मामला था। बच्ची घर पे थी। अच्छा। वो गाड़ी में बदमाश आते हैं और बच्ची को उठा ले जाते हैं। कितने साल की बच्ची थी? बच्ची है 20-22 साल की बच्ची है। उसने BA किया है। अच्छा। अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। उसके साथ ये हादसा हो गया। बदमाश आते हैं, उठा ले जाते हैं और एक ढाणी के बीच में जो हमारी लोकल सरपंच है विमला देवी मीणा, उनके मकान है, पुराना मकान है। उस मकान के अंदर ही बलात्कार किया जाता है उस बच्ची का। वो कितने लोग थे हम कह नहीं सकते, 5 थे 6 थे, कितने थे पता नहीं। पुलिस ने 4 को पकड़ा है, 3 को पकड़ा है, ये भी पुलिस को ही पता है। अभी तो हमें तो 2 का मालूम था। पुलिस कह रही कि और पकड़ लिया, तो क्या पता पकड़ लिया होगा, हमें मालूम नहीं। उसकी हालत अभी तो कैसी है? बता रहा हूँ मैडम। तो वो उन लोगों ने क्या बच्ची को वहाँ से उठाया और हमारे घर से 50 मीटर दूर लाके पटक गए। बच्ची की सिर की हड्डी टूटी हुई है, नाक कान में से खून निकल रहे हैं। बच्ची बेहोश हालत में मिली हमें। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को 100 नंबर पर डायल किया। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस में बच्ची को SMS ले गए। पुलिस थी उसके साथ में। उसके बाद में बस हम लोग इसमें लगे हुए हैं। भाई पुलिस वाले ने भाई हम पकड़ रहे हैं तो कल हो गया, परसों हो गया, ये हो गया ना। पुलिस वाले ने पूरे मुजरिम पकड़। सर 9 तारीख से गिनो आप, 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन हो गए सर। 5 दिन में पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी सर? 2 मुजरिम पहले पकड़ ली थी, वो पहले दिन ही पकड़ में आ गए थे। उसके बाद में तो मुझे कुछ लग रहा नहीं है। पुलिस खाली सिर्फ आश्वासन दे रही है आपको? नहीं, आश्वासन तो दे रही है ना, कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये भगवान जाने, उनको पता। ऐसे भी बोलते हैं कि कुछ सीक्रेट होता है। जो अभी तक कहने का मतलब ये अपना कोई राज्य के जैसे कोई उच्च अधिकारी कोई वगैरह आपसे मिलने आया अभी कोई इस मामले? सर ऐसा सरकार का कोई भी अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया। अब अधिकारी क्या, हमारे खुद का जो लोकल विधायक है वो हमसे मिलने नहीं आ रहा, तो हम क्या बात करें। हमारा जो लोकल विधायक है वो हमसे मिलने नहीं आ रहा। हमारे साथ इतनी बड़ी ये घटना घटी है, वो अपने सापा बंधा रहे हैं, वो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है? मैडम हमारे अपील है बच्ची को न्याय मिले। बच्ची का न्याय के लिए मैंने बता रहा हूँ, पहली बात है बच्ची के स्वास्थ्य का पूरा देख रेख की जाए SMS में, क्योंकि वो अभी भी बेहोश है। दूसरी चीज़ है बच्ची की सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाए। आज नहीं, परमानेंट चाहिए उसको इंतज़ाम, क्योंकि ये बलात्कारी है, इनका ग्रुप बहुत लंबा होता है। आजकल हम तो सुनते हैं कहीं एसिड डाल जाते हैं, कहीं मार जाते हैं, कहीं उठा ले जाते हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? तो सरकार से चाहते हैं उस बच्ची को एक तो क्या है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले, ताकि वो बच्ची अगर वहाँ से स्वस्थ लौट जाए तो अपना जीवन यापन कर सके। एक उस बच्ची की आर्थिक सहायता की मांग है हमारी, वो करे। क्या मामला था? किस मामले के ऊपर अपने मुद्दा उठाया? जयपुर के जयसिंहपुरा खोर पुलिस थाने के अंतर्गत डांगरवाड़ा गांव लांगड़ियावास में एक 20 साल की दलित समाज की बेटी को रात को उठाकर गैंगरेप किया जाता है कुछ दरिंदों के द्वारा, बाहुबलियों के द्वारा, और रेप करके उसको रात्रि में घर के बाहर बेहोशी की कोमा की हालत में छोड़ दिया जाता है। वो बेटी अभी तक होश में नहीं आई और जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी से जूझ रही है, मौत से जूझ रही है, जीवन के प्राणों के लिए। और उसका परिवार यह धरने पर है कि हमारी बेटी को ऊंची से ऊंची अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दिलाई जाए।
जो वीआईपी नेताओं, मंत्रियों, कलेक्टरों को दी जाती है, उन दलालों को दी जाती है जो पूंजीपति हैं, वो हमारी बेटी को दी जाए और उसके भविष्य की, उसके स्वाभिमान की, उसके जीवन यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन उस मांग को ये भजन लाल की सरकार और उसके कारिंदे वहां तक पहुंचा नहीं रहे, उसको अंजाम नहीं दे रहे, उसको किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचा रहे। तो पीड़ित परिवार लगातार 2 दिन से सड़क पर संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से इस न्याय की आस में बैठा है। दिन रात ये टेंट आप देख रहे हैं सामने, ये उसके न्याय का खूंटा है जो गड़ गया 2 दिन से। और तमाम आवाम इस मुल्क की इस न्याय के लिए यहाँ आई है कि इस बेटी को न्याय मिले। और जो राजस्थान में जो रेपिस्तान बन गया है पिछले 9 महीने 10 महीने में, और दोनों तमाशा देख रहे हैं, चाहे वो फूल हो चाहे वो पंजा हो, और तमाम जनता भी तमाशा देख रही है, अपनी पीढ़ियों को नहीं बचा रही। इस जन्नी को जहाँ कहता है कि नारियों की पूजा होती है, देवता रमते हैं वहाँ पे, अत्रे देवता रमयंते तत्रे नारिय पूजनते, ये फर्जी बात है, फर्जी ढोंग पाखंड नकली बाबा जी, तो हजारों लोग आ जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक चीज़ है जिससे हमारी जननी की रक्षा हो, हमारी पीढ़ियों की रक्षा हो, संसार चले, धरती चले, हमारा आगे का सामाजिक जीवन का ढांचा चले, उसके लिए कोई नहीं लगता है। तो इन रेपिस्टों ने चरस, गांजा, स्मैक, जुआ, सट्टा, नशा कर करके ये हमारी बहन बेटियों को रोंद रहे हैं। किसी ना किसी दिन एक 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 करके सबका नंबर आएगा, तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम। देखिए, पुलिस ने जो आरोपी 2 मुलजिम है FIR में, उसमें 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और 2 मुलजिम आज और गिरफ्तार करने की सूचना है। लेकिन इस संबंध में अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि या प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। जो 4 बजे का समय दिया था आज का प्रेस नोट के लिए, तो हो सकता है आगे बढ़ा दिया या स्थगित किया, वो शासन प्रशासन के स्तर की बात है, तो वो जाने। लेकिन ऐसी सूचना आज संकेत सूत्रों से मिले थे, तो इसमें कार्रवाई जारी है। पर पीड़ित परिवार की जो मुख्य मांग ये है कि इतने बड़े घटनाक्रम में जिस स्थान का उपयोग लिया गया, जिन संसाधनों का उपयोग लिया गया, जिन लोगों का सहयोग रहा, उन तमाम लोगों की आपराधिक षड्यंत्र में सहयोग के नाते जो आपराधिक भूमिका बनती है, उन सभी की गिरफ्तारियां सुनिश्चित हो और उनको दंड मिले। और ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जगह जगह चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, शराब के नशे में चूर होके, मदमस्त होके ये पूंजीपति ये जो अत्याचार कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों पे, आम जनता पे, इन पर लगाम कौन कसेगा? इस संविधान की बातों को लागू कौन करेगा? बातों से न्याय नहीं मिलता, मीठी शक्लों से, भाषणों से, वादों से न्याय नहीं मिलता। इस